नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। कैंची धाम कौन नहीं जानता उस स्थान को जहाँ पर स्वयं भगवान रहते हैं, जिसे भगवान का घर कहा जाता है। वह है परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी का स्थान श्री कैंची धाम। और इस श्री कैंची धाम में जाने का सौभाग्य, जी हाँ दोस्तों, इसे भाग्य से भी बड़ा सौभाग्य ही कहा जाता है। यह सौभाग्य मनुष्य को मिलता है सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की ही विशेष कृपा से, क्योंकि जब महाराज जी बुलाते हैं कैंची धाम तो सारी की सारी व्यवस्था खुद महाराज जी करते हैं। और वहीं श्री कैंची धाम जाने वाला हर भक्त जब लौट कर अपने घर वापस आता है तो वह कुछ ऐसा अनुभव साथ लेकर आता है कि मान जाता है कि उसे कैंची धाम महाराज जी ने ही बुलाया था। लेकिन वहीं पर बाबा के इस बुलावे में अगर आदेश भी समाहित हो तो फिर क्या होगा भक्त के साथ में। आज का एक खास वीडियो दोस्तों इसी बात पर है, यानी कि पहले तो कृपा और कृपा के साथ मिले आदेश, फिर आदेश के बाद आता है परिणाम जो बहुत ही अनोखा होता है। कृपा तो हर भक्त ये जानता ही है कि उसके गुरु उसके ईश्वर गाहे बजाए उस पर कर ही देते हैं। अगर एक भक्त अपने प्रभु का सिर्फ स्मरण मात्र ही कर ले तो भी उस पर कृपा हो जाती है। लेकिन आदेश दोस्तों हर किसी को नहीं मिलता। ये जो दोस्तों आदेश शब्द है ये गुरु भाव के अंदर सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था गुरु गोरखनाथ के स्वयं के गुरु मच्छिंद्रनाथ के द्वारा। गुरु मच्छिंद्रनाथ जब भी गुरु गोरखनाथ के सामने होते तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता, आदेश। आदेश का मतलब ये होता है कि गुरु जानते हैं कि तुम वो करने में पूर्ण सक्षम हो, और गुरु यह भी जानते हैं कि तुमसे कराने में भी गुरु सर्वसमर्थ हैं। इसलिए दोनों ही अवस्था में उस कार्य को संपूर्ण होना ही तय है। उस काल में भी गुरु मच्छिंद्रनाथ ये भली भांति जानते थे कि गुरु गोरखनाथ सर्व सिद्धियों के अंदर पारंगत है। इसलिए अगर गुरु मच्छिंद्रनाथ कोई भी आदेश गुरु गोरखनाथ को देते तो गुरु गोरखनाथ कभी 1% भी यह नहीं सोचते कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश क्या दिया है, अर्थात वो तो यह सोचते कि यह आदेश है और इसका यह पालन करना है। इसके आगे और पीछे गुरु गोरखनाथ कभी कुछ नहीं सोचते। ठीक यही स्थिति एक भक्त की अपने गुरु अपने महाराज जी के प्रति भी होती है। अगर उसे महाराज जी का आदेश मिल जाए तो उसे उस आदेश के आगे और पीछे कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह उस आदेश को पूर्ण करने में समर्थ होता है और उसके गुरु उसे पूर्ण कराने में सर्वसमर्थ होते हैं। आपको दोस्तों आदेश भाव का गूढ़ तत्व बताते हैं कि यह जो आदेश भाव होता है वास्तव में यह ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। जो ऊर्जा भक्त में होती है वह गुरु ग्रहण करते हैं और जो गुरु की ऊर्जा होती है वह भक्त ग्रहण करता है। इसी कारण से इसे आदेश भाव कहा जाता है कि जो हमने कहा है वो तुम्हें करना है और जो तुम्हें करना है वो होकर रहेगा, उसे तो नियति भी नहीं टाल सकती। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोचक बात यहाँ पर आदेश भाव के साथ में होती है दोस्तों, वह ये कि जब आदेश भाव पूर्ण कर दिया जाता है, यानी कि एक भक्त के द्वारा अपने गुरु अपने ईश्वर के आदेश को पूर्ण कर दिया जाता है, तो उसे जो अपने गुरु अपने प्रभु से प्राप्त होता है वह होता है दर्शन। आदेश के साथ मिलता है अपने ही ईश्वर अपने प्रभु का दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आज आपको महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं जहाँ पर बाबा ने जब अपने भक्त को आदेश दिया और उस भक्त ने उस आदेश को पूर्ण किया तो किस तरह से महाराज जी के स्वयं के ही उन्हें दर्शन हो गए। बहुत ही अलौकिक दर्शन थे दोस्तों। श्रीमती रेवा शाह जो कि बचपन से ही महाराज जी की बहुत ही अनन्य भक्त थी। इसका कारण था कि उनका संपूर्ण परिवार ही बाबा का परम सेवक था और उनके घर पर महाराज जी का आना जाना निरंतर लगा रहता था। जब वह बाल अवस्था में छोटी थी तब से उन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन किए हैं। उस समय तो बाल अवस्था में वह पहचान नहीं पाती कि सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। उनके कहे अनुसार तो उस समय उन्हें सिर्फ बाबा दिखाई देते, और जो ही महाराज जी के कदम उनके आंगन में पड़ते वह दौड़ती हुई बाबा की तरफ भाग कर जाती, बाबा बाबा पुकारती हुई, और महाराज जी के जाकर श्री चरणों से लिपट जाती। बाबा भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे बहुत दुलार और प्रेम करते। रेवा शाह की बाल स्मृतियाँ जब वह याद करती तो खिलखिला उठती, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य का आनंद ही दोस्तों कुछ ऐसा होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और आने वाले कुछ समय बाद में सन 1973 में प्रभु श्री हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करोड़ी महाराज जी ने अपनी मानवीय देह लीला का समापन कर लिया। बाबा के महाप्रयाण की खबर जब श्रीमती रेवा शाह को मिली तो वह तो सनी रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वही बाबा जिनके श्री चरणों से दौड़कर बाल अवस्था में लिपट जाती थी अब इस धरती पर दिखाई नहीं देंगे, या हो सकता है कि दिखाई दें या नहीं दें। ऐसी कसमकस उनके मन में सदा के लिए बनकर रह गई। खैर, जब एक भक्त व्याकुल हो जाता है तो प्रभु को लीला करनी ही पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक यही उनके साथ हुआ महाराज जी के पक्ष में।
श्रीमती रेवा शाह कहती हैं कि एक दिन नैनीताल में स्थित अपने घर में जब वह अकेली एकांत में बैठी थी, तभी महाराज जी की तेज तेज वाणी उनके कानों में उन्हें स्पष्ट सुनाई देने लगी। वह जिस कक्ष में बैठी थी वह पूरा का पूरा कक्ष उस समय महाराज जी की आवाज़ से गूंजने लगा। बाबा एक ही बात बार बार कह रहे थे कि कैंची क्यों नहीं जाती, जा कैंची जा। श्रीमती रेवा शाह खुली आंखों से चारों तरफ देखती रही, लेकिन उन्हें कोई भी मनुष्य अपने घर में उस समय दिखाई नहीं दिया। फिर भला ये आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि एक बार तो उन्हें ये भ्रम हुआ कि कहीं उनका घर का परिवार का कोई सदस्य उन्हें तो नहीं कह रहा कि उन्हें परेशान देखकर कहता हो कि जा इस परेशानी का हल पाने के लिए कैंची धाम चली जा। लेकिन उन्होंने पाया कि यह आवाज़ तो स्पष्ट महाराज जी की थी। उस दिन 2 से 3 बार उन्हें दिन में यह आवाज़ सुनाई दी। शाम को जब परिवार के जन आ गए, उसके बाद में उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई दी। मन में भरी व्याकुलता और महाराज जी के प्रति तड़प को लेते हुए श्रीमती रेवा शाह कैसे भी करके उस रात को सो गई। वह कहती हैं दोस्तों कि दूसरे दिन सवेरे जब वह उठी तो फिर से वही आवाज़ महाराज जी की सुनाई दी। बाबा ने कहा कि जा कैंची जा और जाकर वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी ने बहुत ही स्पष्ट 2 आदेश दिए। एक से कैंची धाम जाने का और दूसरा कैंची धाम जाने का वास्तव में प्रयोजन क्या होता है, वहाँ पर जाकर प्रभु श्री हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाना। गुड़ बात तो यह है कि सुनाओगे तो आप हनुमान जी को, लेकिन सुनेंगे महाराज जी। दूसरे दिन भी महाराज जी की बातें ठीक स्पष्ट सुनाई देने के बाद श्रीमती रेवा शाह यह भली बात समझ गई कि यह तो बाबा जी का स्वयं का आदेश है और इस आदेश को अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहिए। अतः वह सवेरे ही तैयार होकर बाबा नीम करोरी महाराज जी के धाम श्री कैंची धाम आ गई। कैंची धाम पहुंचने के बाद में श्रीमती रेवा शाह को पहले वाली स्मृतियां फिर से आने लगी। वह ठीक पहले जब कैंची धाम आती थी तो दौड़कर सीधा महाराज जी के पास ही जाया करती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कई सालों बाद में कैंची धाम आने के बाद वह प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही सीधा महाराज जी के ही मूर्ति स्वरूप के सामने पहुंची। वहां बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर पहले श्रीमती रेवा शाह ने विनय चालीसा का पाठ किया। विनय चालीसा का पाठ करने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने आरंभ किया। जब एक भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है और हनुमान चालीसा को पूर्ण करता है तो उसे पूर्ण होते समय स्वतः ही उसका शीश झुक जाता है। वह अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने सिर को रख देता है। ठीक यही स्थिति उस समय श्रीमती रेवा शाह की भी थी। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त करने के बाद ज्यों ही श्रीमती रेवा शाह बाबा की मूर्ति पर माथा टेक कर उठी, दोस्तों उनके तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि उस कक्ष के अंदर महाराज जी बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे तख्त पर हिलते डुलते बैठे रहते थे कैंची धाम में, बिल्कुल उसी मुद्रा में महाराज जी अंदर उस मूर्ति के स्थान पर बैठे हुए बाबा एक टक श्रीमती रेवा शाह को देखे जा रहे और मुस्कुराते हुए इधर उधर हिल डुल रहे। महाराज जी के हिलने डुलने और खुली आंखों में मिले दर्शन से श्रीमती रेवा शाह यह तो समझ गई कि सामने स्वयं महाराज जी हैं। ये कोई भ्रम नहीं, ये कोई स्वप्न नहीं, क्योंकि खुली आंखों से भी अगर कोई दृश्य हमारी दृष्टि में आ जाता है दोस्तों, तो उसे भी मनुष्य एक बार के लिए भ्रम मान लेता है। लेकिन वो दृश्य अगर सजीव हो जाए तो भ्रम का तो कोई स्थान ही नहीं होता। सब कुछ यथार्थ, सब कुछ वास्तविक हो जाता है। लेकिन अगले ही क्षण श्रीमती रेवा शाह के हृदय में ये बात स्पष्ट हुई कि महाराज जी तो शरीर त्याग चुके, फिर सामने महाराज जी का वही शरीर, वही महाराज जी सजीव बिल्कुल संपूर्ण रूप में कैसे बैठे हुए हैं। अतः अगले ही क्षण श्रीमती रेवा शाह डर से भी कांप गई। इसके बाद उन्हें डर लगने लगा, अतः वह तुरंत ही खड़ी होकर महाराज जी के मूर्ति मंदिर से बाहर निकल आई। लेकिन लीला तो यहाँ पर शुरू हुई थी। श्रीमती रेवा शाह कहती हैं कि मुझे लगा कि मैं उस जगह से पीछा छुड़ाकर बाहर आई हूँ। उसके बाद मैं कैंची धाम में जहाँ जहाँ भी माता देवी के दर्शन करने जाती, हनुमान जी के दर्शन करने जाती, लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने जाती, यहाँ तक तो छोड़िए मंदिर की दीवारों पर लगे किसी चित्र पर भी दृष्टि डालती तो उस चित्र के अंदर महाराज जी की वही मुद्रा फिर से महाराज जी दीवार पर मूर्ति में हर जगह सजीव होकर उसी की तरफ देखते हुए उन्हें मिलते। वह कहते हैं कि उस दिन आश्रम में जहाँ जहाँ बाबा के चित्रों पर मेरी नज़र पड़ी, वहाँ वहाँ मैंने महाराज जी के शरीर दर्शन किए। श्रीमती रेवा शाह बाबा का शरीर दर्शन पाकर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को धन्य मानी। शाह यहाँ पर यह कहती हैं कि अगर महाराज जी का आदेश मुझे न मिला होता तो इतने वर्ष बीतने के बाद भी ना तो मैं कैंची धाम आई थी और ना ही हो सकता है आने वाले अनेक वर्षों तक मैं कभी कैंची धाम आ पाती। इसलिए महाराज जी के आदेश से तो यह स्पष्ट हो गया कि बाबा उन्हें यानी कि अपने भक्त को अपने दर्शन देने के लिए कैंची धाम बुला रहे थे और उसी बुलाने के लिए महाराज जी का वह आदेश मिला था। तो देखा दोस्तों आपने कैसे महाराज जी का जब आदेश एक भक्त को प्राप्त होता है तो उस आदेश में बाबा की कृपा नहीं बल्कि बाबा के दर्शन समाहित होते हैं। बाबा का जब भी आदेश मिले उस आदेश को पूर्ण करने में
एक क्षण को भी व्यर्थ ना कीजिए। ये ना सोचें कि आपके पास में क्या है, क्या नहीं है, आप किस परिस्थिति में हैं, किस परिस्थिति में नहीं हैं। बस अगले ही क्षण अगर महाराज जी का आदेश आपको प्राप्त होता है, तो अगले ही क्षण अपने कदम प्रभु श्री हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करौली महाराज जी की ओर बढ़ा दीजिए। आप ये पाएंगे कि आपका महाराज जी के सामने जाना और महाराज जी का शरीर आपके सामने प्रकट हो जाना, ये दर्शन आपको सौभाग्य से उस दिन जरूर प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप सभी भक्तों को अपने दर्शन जरूर दें। आशा करते हैं दोस्तों आज ये बाबा का अलौकिक प्रसंग भरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।